हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या अगर यदि हम किसी कंपनी का माल को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल जब करते हैं या फिर उसको लेते हैं, लेकिन उस कंपनी को या उस व्यक्ति को जिसका प्रोडक्ट लिए उसको हम नहीं बताए हैं कि हम आपका माल या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उस माल या प्रोडक्ट को यूज करने में अगर हमको कोई क्षति या हानि होती है तो क्या हम संविदा के तहत उसको लायबल ठहरा सकते हैं। इन सब बातों को जानेंगे। इन सब बातों को जानने की वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप प्रस्ताव करिए, अगला व्यक्ति जब प्रस्ताव करेगा तो आप क्या करोगे? उसको स्वीकार करोगे, और स्वीकार की क्या करोगे? आप संसूचना दोगे, यानी कंपनी को या उस व्यक्ति को जिससे आप माल या प्रोडक्ट खरीदे हो, अगला व्यक्ति भी जान जाए कि आप उसका माल यूज या इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मेन बातें यही होती है। तो अब बात यह उठा कि क्या ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिससे हमने प्रस्थापना की है, जिस व्यक्ति से हमने जो व्यक्ति हमसे प्रस्थापना किया उसको यदि हम ना बताएं कि आपका माल इस्तेमाल या यूज कर रहे हैं, या उसको हम अपने प्रतिग्रहण की संसूचना उस कंपनी को ना दें, क्या फिर भी हम उसको लायबल ठहरा सकते हैं? इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए आते हैं, पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि समान प्रस्थापना क्या होता है। समान प्रस्थापना समझने के पहले विशिष्ट प्रस्थापना समझ लीजिए। विशिष्ट प्रस्थापना वह प्रस्थापना होता है जो हम किसी विशेष व्यक्ति से करते हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से करते हैं, या किसी एक निश्चित समूह वर्ग से करते हैं, वह विशिष्ट संविदा होता है। ठीक है, और वह विशिष्ट प्रस्थापना होता है। और समान प्रस्थापना क्या होता है? समान प्रस्थापना वह होता है जो हम सबसे करते हैं, समान जनमानस से कहते हैं या करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? समान प्रस्थापना। यानी समान प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो जनसाधारण से की जाती है, वही क्या है? समान प्रस्थापना हुई। अब हमको क्या क्लियर हो गया? समान प्रस्थापना। यही समान प्रस्थापना हम समझे रहेंगे, आगे चल के काफी काम देगा और हमारी बातें पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। समान प्रस्थापना तो हो गया कि समान प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो जनसाधारण से की जाती है, परंतु संविदा सिर्फ उसी से होता है। किससे होता है? जो प्रस्थापना की शर्तों को पूरा करता है और प्रतिग्रहण करता है। यानी समान प्रस्थापना में भी संविदा सबसे नहीं होता, संविदा सिर्फ और सिर्फ उससे होता है जो प्रतिग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, प्लस प्रस्थापना की शर्तों को पूरा करे, उसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यह बातें हैं। लेकिन क्या एक और बातें हैं। एक बात यह है कि प्रतिग्रहण की संसूचना जो है, यह जो हम कह रहे हैं प्रतिग्रहण करना जो है, यह प्रतिग्रहण जो करता है, इसकी जो संसूचना है या सूचना है, यह क्या होता है? प्रस्थापक के हित में होता है। जब प्रस्थापक के हित में है तो अगर प्रस्थापक चाहे, प्रपोज करने वाला चाहे, इसे क्या कर दे? छोड़ सकता है। ठीक है, इसको क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। ठीक, आते हैं केस पर। एक केस था, केस का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। यह क्या थी? बाल की कंपनी थी। क्या थी यह? बाल की कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसने जो है क्या किया? समान प्रस्ताव किया। किसके लिए? अपने बाल बेचने के लिए। जो नकली बाल बेचता था, इसको लगाने के लिए जो है क्या किया? प्रस्ताव किया, जनसाधारण से किया कि हमारा बाल इस्तेमाल करिए। अगर इसके इस्तेमाल करने से इन्फ्लुएंजा हो गया तो जिसको भी इन्फ्लुएंजा होगा उसको हम 100 पाउंड रुपया देंगे, 100 पाउंड उसको हम देंगे। ठीक है, यह बात कही गई। तो कार्लिल नामक एक महिला थी, यह क्या थी? गंजी थी। इसने जो है क्या किया? बाल का इस्तेमाल किया, इस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का बाल लेके इस्तेमाल किया, लेकिन इसको इन्फ्लुएंजा हो गया, इसको खुजली होने लगी। जब हो गई तो उसने क्या किया? कंपनी पर वाद किया। जब कंपनी पर वाद किया, कंपनी ने कहा हमने तो सामान प्रस्थापना की थी, लेकिन इन्होंने जब हमारा माल या प्रोडक्ट खरीदा या जब लिया, तो जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को प्रतिग्रहण किया, इसकी संसूचना हमको नहीं दी। ठीक है, इसकी संसूचना हमको नहीं दी, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हम जिम्मेदार नहीं है। इस बात को कहा। जब इस बात को कहा, कोर्ट ने कहा कि समान प्रस्ताव की दशा में प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। किसमें कहा? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी में कहा गया प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है।
यह प्रस्ताव कैसे हो जाता है? प्रस्ताव सिर्फ शर्तों को पूरा किए जाने से ही प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो जाता है, इसमें संसूचित करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें यह बात कहा गया। अतः वह कंपनी जो बाल की कंपनी थी, इसको दायित्वाधीन ठहराया गया।